हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। हम लोग जेपीएससी पेपर वन के लिए करंट अफेयर्स का एक सीरीज शुरू किए थे, जिसमें से पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 में हम लोग 101 क्वेश्चन देखे थे और आज पार्ट 2 है। इसी तरह लगातार 5 से 6 वीडियो आएगा, जिसमें से जितने भी 2020 से लेकर 2021 तक का करंट अफेयर्स है, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, सभी को हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज पार्ट 2 है, इसमें भी हम लोग 101 क्वेश्चन को देखेंगे। पार्ट 1 जो नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप लोग पार्ट 1 जरूर देखिएगा। यदि इस करंट अफेयर्स का किसी को पीडीएफ चाहिए, जिसमें से 550 से 600 क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि पीडीएफ चाहिए तो मात्र इसका 70 रुपीज़ प्राइस है, मात्र 70 रुपीज़ प्राइस है। आपको कैसे पे करना है, नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया, उस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मात्र 70 रुपीज़ इसका फी है। और साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 का किसी भी प्रकार का नोट्स के लिए आप लोग वही व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए स्क्रीन पर लिख दे रहे हैं 9631926220। पेपर 1 में देखिए मिसलिनियस, जिसे विविध कहते हैं, यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछेगा। एग्रीकल्चर, जिसे कृषि एवं तकनीकी विकास, वहाँ से 6 क्वेश्चन पूछेगा। तो 15 और 6 21 क्वेश्चन का एक पीडीएफ मिलेगा, जिसमें से जितने भी कंटेंट है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि इसका नोट्स लेने के लिए विविध और एग्रीकल्चर का नोट्स चाहिए तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। पेपर 2 में देखिए 15 टेस्ट सीरीज, 15 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगा पेपर 2 का। पेपर 2 में 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। पेपर 2 का करंट अफेयर, संपूर्ण करंट अफेयर 700 मोस्ट एक्सपेक्टेड 700 क्वेश्चन मिलेगा। और पेपर 2 का कंप्लीट जीके का नोट, झारखंड जीके का नोट्स मिलेगा। किसी भी प्रकार का पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट के लिए इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आगे का क्वेश्चन। देखिए कल 101 नंबर तक देख लिए, आज 102 से स्टार्ट करते हैं। देखिए दक्षिण एशिया सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजन किया गया था? दक्षिण एशिया सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में किया गया था। हाल ही में किस समाचार पत्र का 100 साल पूरा हो गया? हाल ही में किस समाचार पत्र का 100 वर्ष पूरा हो गया, जिसका शुरुआत BR अम्बेडकर द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, कौन सा अखबार है? मूक नायक है। किस रेसलर को डोप टेस्ट में फेल होने के लिए 4 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया गया? हाल ही में किस रेसलर को डोप टेस्ट में फेल हो जाने से 4 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया गया? तो याद रखिएगा, रविंदर कुमार। कौन है? रविंदर कुमार। भारत के पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? भारत के पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, दीपा मलिक है। कौन है? दीपा मलिक है। हाल ही में श्रीलंका का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, गोपाल बागले को। ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच। जितना भी करंट अफेयर्स देख रहे हैं, 2020 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख रहे हैं, वीडियो में बने रहे। 2021 जनवरी, फरवरी, मार्च का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2022 में कौन सा देश G20 प्रेसिडेंसी की मेजबानी करेगा? G20 प्रेसिडेंसी की मेजबानी करेगा। तो देखिए, भारत। कौन सा देश है? भारत है। हाल ही में कौन सा देश फिर से राष्ट्रमंडल देश का सदस्य बन गया? हाल ही में कौन सा देश फिर से राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बन गया? तो याद रखिएगा, मालदीव। कौन है? मालदीव है। देखिए वर्ष 2024 का शीतकालीन युवा ओलंपिक का मेजबानी कौन करेगा? वर्ष 2024 का शीतकालीन युवा ओलंपिक का मेजबानी कौन करेगा? तो याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया। कौन करेगा? दक्षिण कोरिया। अटलांटिक महासागर पार करने वाला पहला बधिर कौन है? अटलांटिक महासागर को पार करने वाला पहला बधिर कौन है? तो याद रखिएगा, कौन है? ओब्रायन। कौन है? ओब्रायन। भारत का कौन सा राज्य ने कोरोना वायरस को राज्य आपदा घोषित किया है? भारत का कौन सा राज्य ने कोरोना वायरस को राज्य आपदा घोषित किया है? याद रखिएगा, केरल। कौन सा राज्य है? केरल। देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, शक्तिकांत दास। सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? शशिकांत दास को। हाल ही में गुलशन ग्रोवर की आत्मकथा किस नाम से प्रकाशित हुई? हाल ही में गुलशन ग्रोवर की आत्मकथा किस नाम से प्रकाशित हुई? याद रखिएगा, बैडमैन। कौन सा नाम है? बैडमैन है। चलिए आगे देखते हैं। 11वें डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन कहाँ हुआ? 11वें डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन कहाँ हुआ? याद रखिएगा, लखनऊ में हुआ। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक
तपेदिक बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक तपेदिक बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो याद रखिएगा 2025 तक। वर्ष 2021 में प्रशांत द्वीपीय समूह सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? वर्ष 2021 में प्रशांत द्वीपीय समूह सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो याद रखिएगा जापान करेगा। वर्ष 2020 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कितना स्थान मिला था? देखिए, वर्ष 2020 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक संपदा में भारत का स्थान कितना रहा था? तो याद रखिएगा 40 नंबर। कौन सा नंबर रहा? 40वां नंबर है। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को विश्व विरासत प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? तो हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को विश्व विरासत प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा जयपुर। कौन सा शहर है? जयपुर। चलिए आगे देखते हैं। कर्नाटक सरकार के द्वारा किस योजना का शुरुआत किया गया जिसके माध्यम से सरकार की डाक सेवाओं को होम डिलीवरी किया जाएगा? देखिए, कर्नाटक सरकार के द्वारा कौन सा ऐसा योजना शुरू किया गया जिसके माध्यम से सरकार की सेवाओं को होम डिलीवरी किया जाएगा? तो याद रखिएगा जन सेवा योजना। कौन सा योजना है? जन सेवा योजना। विश्व इस्पात संघ के नए आंकड़ों के अनुसार भारत कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। विश्व इस्पात संघ के नए आंकड़ों के अनुसार भारत कच्चे इस्पात का देखिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। आगे देखते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कहाँ है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कहाँ है? तो याद रखिएगा हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन आरंभ करने की घोषणा किया जिसमें कुल 27 राष्ट्र शामिल होंगे? देखिए फिर से क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन आरंभ करने की घोषणा किया जिसमें कुल 27 राष्ट्र होंगे? तो याद रखिएगा कौन सा देश है? अमेरिका है। किस देश ने आईसीसी अंडर 1920 विश्व कप जीता था? किस देश ने पिछले साल 2020 में, देखिए किस देश ने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता? तो याद रखिएगा बांग्लादेश। चलिए आगे देखते हैं। एशियाई विकास बैंक ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए कितनी राशि की मंजूरी प्रदान की है? तो याद रखिएगा 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत तमिलनाडु को अन्य किस राज्य से जोड़ा गया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन के तहत तमिलनाडु को अन्य किस राज्य से जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। आगे देखते हैं। ऑस्कर 2020 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? ऑस्कर 2020 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? तो याद रखिएगा पैरासाइट। कौन है? पैरासाइट। देखिए ऑस्कर 2020 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखिएगा जोकिन फिनिक्स। देखिए जोकिन फिनिक्स। कौन सा फिल्म के लिए? जोकर के लिए। कहाँ राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया गया था? कहाँ राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया गया था? याद रखिएगा भोपाल में किया गया था। देखिए आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी किसे प्रदान की गई है? आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी किसे प्रदान की गई? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को प्रदान किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा है? तो याद रखिएगा कोविड-19। क्या रखा है? कोविड-19। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, कोविड-19 किसके द्वारा नाम दिया गया है? तो देखिए कोविड-19 बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिस 4 ऑप्शन में एक को आपको सही आंसर टिक करना है जो WHO होगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस का जो आधिकारिक नाम है क्या रखा है? कोविड-19। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2020 में अदिस अबाबा में अफ्रीकी संघ का केवां संस्करण आयोजन किया गया था? वर्ष 2020 में अदिस अबाबा में अफ्रीकी संघ का केवां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? याद रखिएगा 33वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया था? देखिए दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया था? तो पिछले वर्ष आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप आए थे अहमदाबाद में, तो उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था। लेकिन 2021 में एक नया स्टेडियम बना है जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। आगे का वीडियो में देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा 2020 का एक करंट अफेयर्स है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए
हाल ही में किस देश ने घोषणा किया है कि ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर 6 करोड़ राशि प्रदान किया जाएगा? तो कौन सा राज्य है? हरियाणा है। और झारखंड में कितना मिलता है? यदि ओलंपिक में स्वर्ण पदक कोई जीते तो उसे 2 करोड़ रुपया मिलता है। झारखंड में 2 करोड़, लेकिन हरियाणा में कितना घोषणा किया गया? 6 करोड़ का। चलिए आगे देखते हैं। दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो याद रखिएगा हिंदी। तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी है। कुल 61.5 करोड़ लोग बोलते हैं। देखिए 2021 में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखिएगा भारत करेगा। कौन सा देश है? भारत। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का जो अध्यक्ष है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो अध्यक्ष है, किसे चुना गया? तो याद रखिएगा नृत्य गोपाल दास को चुना गया था। नृत्य गोपाल दास को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया था। पुस्तक एडवेंचर ऑफ डेयर डेविल डेमाकार्ट, एडवेंचर ऑफ डेयर डेविल डेमाकार्ट का संबंध किस मुख्यमंत्री से है? किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री से है? तो याद रखिएगा बिजू पटनायक, जो ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे हैं। पुस्तक एडवेंचर ऑफ द डेयर डेविल डेमाकार्ट, डेयर डेविल डेमाकार्ट का संबंध किस पूर्व मुख्यमंत्री से है? तो याद रखिएगा बिजू पटनायक, जो ओडिशा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अभी हम लोग 40 नंबर तक देखे थे। अब फिर एक से इधर 60 नंबर तक देख लेंगे तो 100 क्वेश्चन, तो 61 नंबर तक देखेंगे तो 101 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। फिर इसी तरह अगला वीडियो में 101 क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग नंबर से उतना ज़्यादा मतलब नहीं रखिएगा, सिर्फ क्वेश्चन को देखिए। देखिए हाल ही में कहाँ 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो हाल ही में कहाँ 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो याद रखिएगा वियतनाम में आयोजन हुआ। वियतनाम में आयोजन हुआ। यह आयोजन ऑनलाइन हुआ था। यह आयोजन ऑनलाइन हुआ था। देखिए हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना नाता तोड़ लिया, अपना संबंध तोड़ लिया? तो याद रखिएगा अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका ने WHO से अपना संबंध को तोड़ लिया है। हाल ही में कौन सा देश चेचक और खसरे से मुक्त हुआ है? हाल ही में कौन सा देश चेचक और खसरे से मुक्त हुआ है? तो याद रखिएगा मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका। किस देश ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का आयोजन हुआ? किस देश में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो याद रखिएगा ब्रिटेन में हुआ। कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। हाल ही में चीन ने अपना पहला स्वतंत्र मंगल मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन का क्या नाम है? तो याद रखिएगा तियानवेन-1। इस मिशन का क्या नाम है? तियानवेन-1। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमीरात ने अपना पहला मार्स मिशन किस नाम से लॉन्च किया है? तो देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अमीरात ने अपना पहला मार्स मिशन देखिए होप के नाम से लॉन्च किया है। किस नाम से लॉन्च किया? होप के नाम से। हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने? हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो याद रखिएगा ली सियांग लुंग। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने? तो याद रखिएगा इंद्रमणि पांडे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कहाँ आयोजन होगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा में आयोजित होगा। कहाँ होगा? हरियाणा। फीफा वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन कहाँ होगा? वर्ल्ड कप 2022। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में होगा। कहाँ होगा? कतर में होगा। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है कतर में होगा। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? हॉकी इंडिया का जो नए अध्यक्ष है किसे चुना गया? तो याद रखिएगा ज्ञानेंद्र निगोम बाम को। हाल ही में प्रतिष्ठित पत्रिका विजडन ने किस भारतीय खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? हाल ही में प्रतिष्ठित पत्रिका विजडन ने किस भारतीय खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? तो याद रखिए कौन सा खिलाड़ी? रविंद्र जडेजा। हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया? स्कॉच गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो कौन सा मंत्रालय? जनजातीय कार्य मंत्रालय को। हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया? तो याद रखिएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। इसके जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा है। कौन है? अर्जुन मुंडा खुट्टी से लोकसभा सांसद है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 12 जुलाई को। हाल ही में यूएनओ ने घोषणा किया है कि 12 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व मलाला दिवस मनाया जाएगा। चलिए हजारीबाग में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए भवन का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर हजारीबाग में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो नया भवन है उसका नाम रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हाल ही में किसे पहला PC महालोबिस पुरस्कार दिया गया? हाल ही में पहला
पीसी महालोविस पुरस्कार किसे दिया गया? याद रखिएगा सी रंगाराजन को, सी रंगाराजन को। विश्व का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? विश्व का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? एप्पल है। कौन है? एप्पल है। देखिए वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का कितना रैंक था? देखिए वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का रैंक कितना था? तो याद रखिएगा तीसरा रैंक था। हाल ही में CMIE के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर कितनी है? हाल ही में CMIE के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर कितनी? तो याद रखिएगा 10.9%, 10.9%। देखिए शहरी बेरोजगारी कितना है? 12.2% और ग्रामीण बेरोजगारी कितना है? 10.52%। शहरी बेरोजगारी 12.2% और जो ग्रामीण बेरोजगारी है 10.52% है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा 1 अगस्त 2020 को। सर्वाधिक बाघ किस राज्य में? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में 526 बाघ। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनाया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनाया गया? तो याद रखिएगा 1996 में बनाया गया। हाल ही में नई शिक्षा नीति ने इसका जो स्थान था ले लिया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996 को हटा कर एक नई शिक्षा नीति हाल ही में लागू किया गया। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है? तो याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय। क्या कर दिया है? शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को कब लागू किया गया? हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को कब लागू किया गया? तो याद रखिएगा 20 जुलाई 2020 को। देखिए आगे देहिक पटकई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? देहिक पटकई वन्य जीव अभ्यारण्य असम में अवस्थित है। हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा चलाई गई सबसे लंबी ट्रेन का क्या नाम है? तो क्या नाम है? शेषनाग। क्या नाम है? शेषनाग है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को 6 माह के लिए अशांत घोषणा किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को 6 माह के लिए अशांत घोषित किया है? तो याद रखिएगा नागालैंड। किसे घोषित किया गया? नागालैंड। देखिए हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मुफ्त में खाद्यान्न किस योजना के तहत दिया गया? हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मुफ्त में खाद्यान्न किस योजना के तहत दिया गया? तो देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। आप लोग देखे होंगे लॉकडाउन में भारत सरकार के द्वारा जो चावल मिल रहा था, तो खाद्यान्न मिल रहा था, फ्री में दिया जा रहा था। तो ऐसे में कौन सा योजना के तहत? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ है? भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में है। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को ऋण और तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है? पाकिस्तान को ऋण और तेल आपूर्ति पर रोक लगा दी है। कौन सा देश है? सऊदी अरब है। देखिए आगे हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का प्रकाशन हुआ। कौन सा शहर लगातार चौथी बार स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर रहा है? तो कौन सा शहर है? इंदौर है। कौन सा शहर है? इंदौर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हाल ही में किसने मॉरिशस के नए उच्चतम न्यायालय भवन का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने मॉरिशस के नए उच्चतम न्यायालय भवन का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आगे देखते हैं। हाल ही में माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। हाल ही में जो ज्वालामुखी है माउंट सिनामू का विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित? तो याद रखिएगा इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन का केवीं वर्षगांठ मनाई गई? तो हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन का कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो देखिए 78वां। कौन सा वर्षगांठ है? 78। आगे देखिए हाल ही में गोवा के किस खाद्य पदार्थ को GI टैग मिला है? भौगोलिक संकेतन मिला है। तो कौन सा खाद्य पदार्थ है? खाजा है। कौन सा खाद्य पदार्थ है? खाजा। चलिए आगे देखते हैं। सितंबर 2020 को किस रूप में मनाने का घोषणा किया गया? सितंबर 2020 को किस रूप में मनाने का घोषणा किया है? तो याद रखिएगा पोषण माह। कौन सा माह है? पोषण माह। देखिए वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रोहित शर्मा क्रिकेट में मिला है, मरियप्पन टी जिसे पैरा एथलेटिक्स में, मनिका बत्रा टेबल टेनिस में, विनेश फोगाट कुश्ती में, रानी रामपाल हॉकी में मिला है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए वर्ष 2020 का अर्जुन पुरस्कार कुल किसने लोगों को मिला है? 27 लोगों का। कुछ महत्वपूर्ण है देख लीजिए। ईशांत शर्मा और सूरी दीपी शर्मा जो क्रिकेट से संबंध है, मनीष कौशिक और लवलीना बरगोहिन जिसका संबंध बॉक्सिंग से। देखिए साईराज रन केरेडी और चिराग चंद्रशेखर जिसका संबंध बैडमिंटन से है। अतुल दास तीरंदाजी से, विशेष भृगवंशी बास्केटबॉल से, द्युति चंद एथलेटिक्स से संबंध है। तो इतने कुल 27 लोगों का
2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला है, और 2021 में कितने लोगों को मिला है। वीडियो में लगातार बने रहे, एक एक क्वेश्चन आप लोग को कराया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, देखिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा मेरिके लुकास को। किसे? मेरिके लुकास रीजनवेल्ड, मेरिके लुकास रीजनवेल्ड, मेरिके लुकास रीजनवेल्ड जो डच लेखक है। देखिए हाल ही में भारतीय डाक सेवा ने कौन कौन से शहर में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल पर डाक टिकट जारी किया है, तो याद रखिएगा कौन कौन सा शहर? अहमदाबाद, गोवा का चर्च, कावेटस, पट्टकल के स्मारक समूह, खजुराहो के स्मारक समूह और कुतुब मीनार, इतने पर डाक टिकट जारी किया गया। वर्ष 2020 का आईपीएल कहाँ आयोजन हुआ? वर्ष 2020 में आईपीएल कहाँ आयोजन हुआ, तो याद रखिएगा यूएई में। चलिए आगे देखते हैं। T20 विश्व कप का आयोजन 2021 में कहाँ होगा? T20 विश्व कप का आयोजन 2021 में कहाँ होगा, तो याद रखिएगा भारत में। कहाँ होगा? भारत में। सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया गया। देखिए पुस्तक वन अरेंज मर्डर के लेखक कौन है? पुस्तक वन अरेंज मर्डर के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा वन अरेंज मर्डर के लेखक चेतन भगत है। देखिए पुस्तक ए गर्ल इन रूम, पुस्तक ए गर्ल इन रूम 105 के लेखक कौन है? पुस्तक ए गर्ल इन रूम 105 के लेखक कौन है, तो कौन है? चेतन भगत। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की पहली वर्षगांठ कब मनाया गया, तो पहली वर्षगांठ 5 अगस्त को मनाया गया। देखिए पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ पर, देखिए पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ पर आयोजन होने वाला ग्लोबल क्लाइमेट समिट का आयोजन कौन करेगा, तो कौन करेगा? संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन दोनों मिलकर करेगा। पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ पर आयोजन होने वाले ग्लोबल क्लाइमेट समिट का आयोजन कौन करेगा? संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन मिलकर करेगा। आगे देखिए राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है, तो याद रखिएगा शिवांगी सिंह। कौन है? शिवांगी सिंह। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किसने किया है? देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 सितंबर 2020 को किया है। वर्ष 2020 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो वर्ष 2020 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 48वां, और जो विश्व में प्रथम है तो स्विट्जरलैंड। कौन है? स्विट्जरलैंड। देखिए 57 नंबर में टाइम मैगजीन ने 2020 में 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया, तो 3 भारतीयों को शामिल किया गया। नरेंद्र मोदी, रविंद्र गुप्ता, आयुष्मान खुराना। 3 व्यक्ति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रविंद्र गुप्ता और आयुष्मान खुराना। चलिए आगे देखते हैं। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा। देखिए हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया, तो किसे बनाया गया? राजेश खुल्लर को। किसे बनाया गया? राजेश खुल्लर को। देखिए पुस्तक आजादी फ्रीडम फैकिज्म फिक्शन के लेखक कौन है, तो कौन है? अरुंधति राय। कौन है? अरुंधति राय। नौसेना अभ्यास GMX-20 किन 2 देशों के बीच शुरू हुआ? नौसेना अभ्यास GMX-20 किन 2 देशों के बीच शुरू हुआ, तो याद रखिएगा भारत और जापान। आज के लिए बस इतना ही रखिए। हम लोग पार्ट 1 में 101 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 101 क्वेश्चन को देख चुके हैं। इसी तरह 5 से 6 वीडियो आएगा, जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है कवर कर लेंगे। यदि इसका PDF चाहिए तो मात्र 70 रुपीज़ में मिल रहा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया है तो स्क्रीन पर लिख दे रहे हैं 9631926220, इस पर संपर्क कर सकते हैं। 96 31 92 62 20। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।